चलिए बच्चे क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। गुरप्रीत बोलो बच्चे क्या हुआ। गुरप्रीत बोलो। इलेक्ट्रिसिटी करवाया तो बच्चे अभी मैग्नेट की क्लास अटेंड कर लो। देखो यार मैं सीधा स्टार्ट करूं, लेट्स नॉट वेस्ट टाइम फर्दर। आज हम लोगों ने पढ़ना है बेटा मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मतलब कि इलेक्ट्रिक करंट की वजह से मैग्नेट का क्या इफेक्ट होता है, इलेक्ट्रिक करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का क्या इफेक्ट है, हम लोगों ने बच्चे उसको डिस्कस करना है हम लोगों ने आज इस चैप्टर के अंदर। आप सभी बच्चों को बच्चे पता होगा कि जितने भी जो मैग्नेट होते हैं, मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं। मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं बेटा। कौन कौन से पोल्स होते हैं मैग्नेट के दो, क्या नाम होता है उनका। मैग्नेट के बच्चे दो पोल्स होते हैं। मैग्नेट के दो पोल्स हैं, कौन से पोल्स होते हैं वो। एक होता है, एक पे लिखा होता है एन, एक पे लिखा होता है एस। एन का मतलब होता है नॉर्थ पोल और एस का मतलब होता है साउथ पोल। एन का मतलब नॉर्थ पोल और एस का मतलब होता है बच्चे साउथ पोल। अब मैग्नेट कितने तरीके के होते हैं, ये जो मैंने यहाँ पे बार जो मैंने मैग्नेट बनाया है रेक्टेंगल की शेप में, इसको हम लोग बोलते हैं बार मैग्नेट। इसको बच्चे हम लोग बोलते हैं बार मैग्नेट क्योंकि ये बार की शेप में है। और ऐसी एक मैग्नेट आपका इस तरीके से रहता है, इसको हम लोग बोलते हैं यू शेप मैग्नेट क्योंकि ये यू की शेप में है। या इसको हम लोग हॉर्स शू मैग्नेट भी बोल सकते हैं क्योंकि जो हॉर्स के जो उसको आपने हिंदी में सुना होगा घोड़े की नाल बोलते हैं, जो कप आयरन का होता है, ये जो आपने देखा होगा इसी शेप में होता है, तो इसलिए इस टाइप के मैग्नेट को हम लोग क्या बोलते हैं, हॉर्स शू भी बोल सकते हैं और यू शेप मैग्नेट रहेगा। इज दिस क्लियर। अब इसके बाद हमारे पास जो चैप्टर है, चैप्टर में तो बोल रहा है बेटा मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। करंट की वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट, करंट का इफेक्ट क्या है मैग्नेट के ऊपर, जो करंट है करंट का क्या इफेक्ट है, करंट का इफेक्ट मैग्नेट पे। सो इसके लिए देखिए बच्चे, इन द प्रीवियस चैप्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वी हैव लर्नड अबाउट द हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जब भी किसी कंडक्टर में से करंट पास होगा तो उसमें से क्या निकलता है बच्चे, हीट निकलती है ना। व्हाट शुड बी द अदर इफेक्ट्स ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, उसका अदर इफेक्ट है वो क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड। अगर किसी कंडक्टर में से करंट पास होगा, अगर किसी कंडक्टर में से बच्चे करंट पास होगा तो इसका मतलब ये है कि उस सर्किट में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। उस सर्किट में मैग्नेटिक फील्ड अभी तुम्हें समझ नहीं आएगा, अगले पेज पे बताऊंगा। मतलब कि वो जो आपका कंडक्टर है वो मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। वो जो कंडक्टर है वो क्या करेगा बच्चे, आपका मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। अब ये मुझे पता कैसे चलता है कि कोई भी सब्सटेंस जो है वो मैग्नेट है या नहीं है। देखिए बेटा, आप लोगों को कंपास पता है, सभी को क्या होता है मैग्नेटिक कंपास, सभी को पता है बेटा। मैग्नेटिक कंपास ऐसे गोल सा होता है, इसके अंदर क्या होता है, पॉइंटर लगा होता है, लिखा होता है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। और जो पॉइंटर होता है वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही पॉइंट करता है। पॉइंटर हमेशा कहाँ पॉइंट करता है, हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही पॉइंट करता है। पॉइंटर को लेके आप किसी भी डायरेक्शन में खड़े हो जाओ तो आपको बताया था कि वो डायरेक्शन ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ साउथ कौन सी डायरेक्शन है। तो इसको हम लोग बेटा किससे पता लगाते हैं, मैग्नेटिक कंपास से। अब मैग्नेटिक कंपास से आप कैसे पता लगाओगे कि किसी सर्किट के अंदर आपका मैग्नेटिक फील्ड, मतलब उस सर्किट के आसपास मैग्नेट है या नहीं है, क्या वो मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है या नहीं कर रहा। तो इसके लिए क्या करोगे आप एक सर्किट ले लीजिए,
ये सर्किट है, ये पॉजिटिव पार्ट है, ये नेगेटिव पार्ट है। अब यहाँ से आपका जो करंट है वो फ्लो करेगा। अब मुझे कैसे पता चलेगा, हमें कैसे पता चलेगा कि इसके अंदर करंट है या नहीं है? तो मैं क्या करता हूँ, इस मैग्नेटिक कंपास को यहाँ पे लेकर आओ, इस मैग्नेटिक कंपास को यहाँ पे लेकर आएंगे, तो इसको मैग्नेटिक कंपास को जब इस पॉइंट पे लेकर आऊंगा और इसमें से जब करंट पास हो रहा होगा, तो ये जो मैग्नेटिक कंपास है उसके अंदर की जो निडल है, वो निडल क्या करेगी, ऐसे हिलने लग जाएगी। निडल क्या करेगी बच्चे, डिफ्लेक्ट करेगी। जैसे उसके अंदर की जो निडल ऐसे हिलती है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं डिफ्लेक्शन। उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, डिफ्लेक्शन। सभी को ये बात समझ आ रही है? यहाँ तक ये समझ आया जो मैं आपको एक्सपेरिमेंट में मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक आपके पास सर्किट है, सर्किट में जब करंट पास करेगा तो आपका पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगा। फिर मैंने क्या करा, चेक करना है कि इस सर्किट में करंट तो पास हो रहा है, उसको चेक करने के लिए तो मैं तो एम मीटर लगा लेता हूँ, तो एम मीटर से पता चल जाएगा कि करंट फ्लो कर रहा है। लेकिन मैंने साथ में ये बोला कि जब करंट पास करेगा तो उसके आसपास वो मैग्नेट भी बन जाएगा। मैग्नेट को कैसे चेक करा मैंने, इस मैग्नेटिक कंपास को रखा, तो मैग्नेटिक कंपास को जब यहाँ रखूंगा तो जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये आपका आपकी जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन है पॉइंट करने लग जाएगा। जो उसकी निडल है वो डिफ्लेक्ट करेगी। निडल क्या करेगी, इसके अंदर डिफ्लेक्ट करेगी। अब निडल को डिफ्लेक्शन को हम लोग और कैसे चेक कर सकते हैं, पहले क्या करो, इसमें से करंट फ्लो कराओ, पहले इसमें से करंट फ्लो कराओ, पॉजिटिव इधर नेगेटिव इधर, तो एज्यूम कर लेते हैं कहीं यहाँ पे ऐसी डायरेक्शन में ये पॉइंट कर रहा है। ये हमारा कहाँ पॉइंट कर रहा है, ये ऐसे पॉइंट कर रहा है। अब अगले केस में मैं क्या करता हूँ, इस बैटरी को उल्टा कर दो। बैटरी को उल्टा करने से क्या हो जाएगा, अब करंट उल्टा फ्लो करेगा, तो हम ऑब्जर्व करेंगे कि जो अपना करंट है अब आपका ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, जिसकी वजह से मैग्नेटिक जो कंपास है वो भी कहाँ फ्लो करे, आपकी रिप्रेजेंट करेगी ऑपोजिट डायरेक्शन में बेटा पॉइंट करेगा। इज दिस क्लियर, इज दिस क्लियर टू ऑल? ये समझ आ गया? तो करंट की डायरेक्शन को उल्टा कर देंगे, करंट की डायरेक्शन को उल्टा करा है तो मैग्नेटिक जो इफेक्ट है वो भी क्या हो गया है, उल्टा हो गया है। जो नॉर्थ था वो साउथ बन जाएगा और साउथ वाला अब नॉर्थ बन जाएगा। इज दिस क्लियर टू ऑल? तो चैट बॉक्स में यस लिखिए, राइट यस इन द चैट बॉक्स। यहाँ पे आपके पास एक्टिविटी गिवन है, आपको 13.1 एक्टिविटी में 13.1 एक्टिविटी में देखिए बेटा, आपको बोल रहा है ट्रेक अ स्ट्रेट थिक वायर, कॉपर वायर एंड प्लेस इट बिटवीन द पॉइंट्स एक्स एंड वाई इन अ सर्किट। उसको दो पॉइंट्स हमने यहाँ पे एक्स एंड वाई के बीच में रखा। द वायर एक्स वाई इज केप्ट परपेंडिकुलर टू द प्लेन, horizontally place a compass near to this copper wire. Now see the position of the needle, pass the current through the circuit and observe the changes in the position. यहाँ पे हम क्या करेंगे, जब करंट इसमें से पास करेंगे तो जो मैग्नेटिक निडल है वो क्या करेगी, डिफ्लेक्ट करेगी। जो आपकी मैग्नेटिक निडल है वो क्या करेगी बच्चा, डिफ्लेक्ट। डिफ्लेक्ट का मतलब कैसे, जो उसकी जो निडल है वो हिलती रहेगी। तो देखिए, we see that the needle is deflected, so what does it mean? तो ये अगर निडल डिफ्लेक्ट कर रही है तो इसका निडल डिफ्लेक्ट करने का क्या मतलब है, it means that the electric current through the copper wire has produced a magnetic effect. Thus we say that electricity and magnetism are linked to each other. इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में दोनों आपस में क्या बच्चे, लिंक्ड हो रखे हैं एक दूसरे के साथ में। देन व्हाट अबाउट द रिवर्स पॉसिबिलिटी ऑफ एन इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ मूविंग मैग्नेट? तो अगर मैग्नेट को मूव कराऊंगा तो क्या इफेक्ट होगा, अगर हम लोग मैग्नेट को मूव कराएंगे तो क्या इफेक्ट होगा, वो हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे, जो कि हम लोग इसको यूज करेंगे आपका इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर के केस में भी हम लोग इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट, अब सबसे पहले हमने पढ़ना है बेटा मैग्नेटिक फील्ड एंड फील्ड लाइंस।
तो थ्योरी को बाद में कवर अप करेंगे, पहले हम लोग क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट को समझेंगे फिर थ्योरी पढ़ेंगे, क्योंकि अगर आप थ्योरी पढ़ोगे तो आपको बहुत मुश्किल हो जाएगा समझने के लिए, आपको समझ ही नहीं आएगा कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहे हैं, थ्योरी बोल क्या रहे हैं वो। तो आपने यहाँ पे सबसे पहले क्या पढ़ा, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड आपने ना ये हमेशा ट्राई करा होगा। सपोज अगर ये मेरे पास ये एक बच्चे मैग्नेट है, ये मेरे पास क्या है, एक मैग्नेट है, तो मैंने क्या करा, एक कॉइन था, एक आयरन का पीस था, जैसे ये रहा मैग्नेट यहाँ रखा हुआ है, मैंने क्या करा, एक कॉइन का पीस यहाँ रखा, तो देखा कॉइन का पीस यहाँ रखूंगा तो उसकी तरफ क्या हो गया, अट्रैक्ट हो जाता है, ये इसकी तरफ खिंचा हुआ आ जाता है, ऐसा होता है बच्चे। प्लीज यस या नो लिखते रहना, तो थोड़ा एक्टिवेशन आपकी पार्टिसिपेशन मिलती रहेगी तो सही रहेगा पढ़ाने में भी। ये आपने हमेशा ऑब्जर्व करा होगा। फिर आप क्या करते हो, आपने होता अरे ये इसको अट्रैक्ट कैसे कर गया, ये आप करते हो उसको उठा के थोड़ा और पीछे कर देते हो, आपने यहाँ पे कर दिया अब इसको, पहले तो यहाँ पे था, आपने उठा के इसको कहाँ कर दिया, पीछे कर दिया। अकाल वो काम का नहीं है, आपने क्या करा, इसको उठा के और पीछे कर दिया, आपने पीछे कर दिया, फिर देखा यार ये फिर इसकी तरफ जा रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है, आपने हटा दिया, आपने फिर और पीछे कर दिया, ये यहाँ से अब इसकी तरफ जा रहा है। लेकिन क्या होता है, जो फोर्स जो उस कॉइन पे लग रही होती है, क्या वो सेम रहती है, चैट बॉक्स में यस या नो बताओ। अगर मैं इसको पीछे कर देता हूं तो क्या इस कॉइन के ऊपर जो फोर्स लगती है वो सेम रहती है, नहीं लगती। वो जो फोर्स होती है ना, आपको फील होता है, अगर एक कॉइन को हाथ में पकड़ो और मैग्नेट उसके पास में, तो आपको फील होगा कि मैग्नेट क्या कर रहा है, उसको अपनी तरफ खींच रहा है। तो ये जो फोर्स जितना पीछे करते जाता हूँ, वो फोर्स जो होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। आपने क्या करा, आपने ढाके इसको और पीछे कर दिया, इस कॉइन को और पीछे कर दिया, तो ऐसे एक पॉइंट आया था जहां से अब ये अट्रैक्ट, अब ये जो मैग्नेट है ये क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। ये जो मैग्नेट है अब इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। फिर तुम सोचने लग जाते, सर ये इसको अट्रैक्ट क्यों नहीं कर रहा, जब मैंने इसको यहाँ पे रखा था अट्रैक्ट कर रहा था, यहाँ रखा, यहाँ रखा, यहाँ रखा, यहाँ रखा, तो अट्रैक्ट कर रहा था, और जितनी पीछे जाते जा रहा था फोर्स कम होती जा रही थी। तो ये क्यों हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हर एक मैग्नेट के आसपास का एक जो रीजन होता है, मैग्नेट के आसपास का एक रीजन होता है जिसमें उसकी फोर्स को, उसकी स्ट्रेंथ को हम लोग फील कर सकते हैं। ऐसा होता है, करा है आप लोगों ने कभी ये चीज, मैग्नेट के आसपास एक ऐसा रीजन होता है जहां पे हम उसकी फोर्स को क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। तो उस फील्ड, उसके आसपास का जो रीजन होता है, इसके आसपास का जो रीजन होता है जिसमें इस मैग्नेट की फोर्स को मैं फील कर सकता हूं, उस फोर्स को, उस एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। इस एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन पूछूंगा तो क्या हो जाएगा, द एरिया या रीजन, एरिया या रीजन अराउंड अ मैग्नेट, मैग्नेट के आसपास का एक ऐसा रीजन इन विच इट्स फोर्स कैन बी इन्फ्लुएंस्ड, जहां पे उसकी फोर्स को हम लोग फील कर सकते हैं, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं उसकी फोर्स को। ऐसे रीजन को हम लोग क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड। क्या बोलेंगे इसको हम लोग बेटा, मैग्नेटिक फील्ड। इज दिस क्लियर, ये सभी को समझ आ गया, वेरी गुड, वेरी गुड बच्चे। अब आपका नेक्स्ट होता है, अगर मैं छोटा मैग्नेट ले लूंगा तो जो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी या बढ़ जाएगी। मैग्नेट का साइज छोटा कर दूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी बेटा, इट विल डिक्रीज, इट विल डिक्रीज। मैग्नेट अगर छोटा हो जाएगा तो जो उसकी फील्ड है वो भी छोटी हो जाएगी सहज, और जब मैग्नेट बड़ा हो जाएगा तो उसकी जो फील्ड है वो भी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। वेरी गुड। सो मतलब मैग्नेट का समझ आ गया। फिर मैग्नेट में दो पोल्स होते हैं, ये मैंने अभी आपको पहले पीछे बताया था। एक पोल होता है बच्चे नॉर्थ पोल, और एक होता है साउथ पोल। आप लोगों ने 6-7 स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा लाइक पोल्स। लाइक पोल्स क्या करेंगे,
अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे? लाइक पोल्स अट्रैक्ट करते हैं, लाइक पोल्स रिपेल, और अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट। अब एक बच्चे का डाउट आया है कनक का, तो सर प्लैनेट्स भी में भी ऐसा होता है, उसमें भी क्या मैग्नेटिक फील्ड होती है? बच्चे मैग्नेट्स में मैग्नेटिक फील्ड, प्लैनेट्स के अंदर मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती, वहां यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था। हर एक प्लैनेट में अपनी, हर एक प्लैनेट की मैग्नेटिक फील्ड तो होती ही है, बट आपस में सारे के सारे जो बाइंड हुए रखे हैं प्लैनेट्स, वो किसकी वजह से है? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की वजह से है। उसमें मैग्नेटिक फील्ड का कोई लेना देना नहीं है। इज दिस क्लियर? Now after this, let's read. We are familiar with the fact that a compass needle gets deflected. We are familiar with the fact that a compass needle gets deflected when brought near a bar magnet. A compass needle, in fact, is a small bar magnet. The ends of the compass needle point approximately towards the north and south direction. तो इसकी जो डायरेक्शन का होता है हमेशा नॉर्थ या साउथ डायरेक्शन में ही जो मैग्नेटिक कंपास है, कंपास निडल है, वो आपका पॉइंट करता है। द एंड पॉइंटिंग टुवर्ड्स नॉर्थ इज नोन एज नॉर्थ पोल, और जो साउथ की तरफ करेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? साउथ पोल बोलते हैं। और थ्रू द वेरियस एक्टिविटीज वी हैव ऑब्जर्व दैट लाइक पोल्स रिपेल एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट। आफ्टर दिस, अब हमारे पास यहाँ पे दूसरी एक्टिविटी है। यहाँ पे एक्टिविटी 13.2 मैग्नेटिक फील्ड बता रहा है आपको। इस एक्टिविटी में देखिए क्या बोल रहा है। फिक्स अ शीट ऑफ व्हाइट पेपर ऑन अ ड्राइंग बोर्ड यूजिंग सम एडहेसिव मटेरियल। मतलब एक आप बोर्ड के ऊपर व्हाइट पेपर को बेटा पेस्ट कर दो, गम लगा के, ग्लू लगा के, कोई भी प्लेस ब्ला ब्ला ब्ला। मैं आपको समझा देता हूँ, ऐसे थ्योरी पढ़ूंगा तो समझ नहीं आएगी आपको। एक मैग्नेट है, इस मैग्नेट को मैंने क्या करा, एक पेपर पर रख दिया। एक पेपर के ऊपर मैंने एक मैग्नेट को रख दिया। मैग्नेट को थोड़ा छोटा कर देते हैं। और इसके बाद मैंने फिर क्या करा, आयरन आयरन को आयरन फिलिंग्स अब आयरन फिलिंग्स क्या होता है? आयरन फिलिंग्स बेटा वो होता है जिसमें आयरन को स्प्रिंकल, मतलब कि जैसे आप समझो आटा है, आटे का जो एकदम पूरा पाउडर्ड फॉर्म होती है, वैसे ही जो आयरन मतलब लोहा होता है उसकी जो पाउडर्ड फॉर्म होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आयरन फिलिंग्स होते हैं। एकदम ना वो छोटे छोटे बिल्कुल माइन्यूट, जैसे क्रिस्टल देखिए आपने, सॉल्ट के छोटे छोटे क्रिस्टल्स होते हैं, तो ऐसे ही आयरन के भी जो छोटे छोटे क्रिस्टल्स होते हैं उनको आयरन फिलिंग बोलते हैं। हम आयरन फिलिंग्स को क्या करेंगे, इसके ऊपर स्प्रिंकल मतलब कि ऐसे ऊपर से इसको डाल देंगे, जैसे मसाला डालते हैं वैसे आयरन फिलिंग्स को ऊपर से हम लोग डाल देंगे। और आयरन फिलिंग डालने के बाद इस पेपर को, जो बोर्ड है, इस बोर्ड को ऐसे टैप करेंगे। टैप क्यों करेंगे? ताकि जितने भी जो आयरन मैंने ऊपर से डाला है, जो हमने आयरन ऊपर से डाला है, वो क्या करेगा, एक शेप फॉर्म कर लेगा कुछ इस पैटर्न में, कुछ शेप फॉर्म कर लेगा बच्चे ये। इज दिस क्लियर? तो ये हमें बताता है कि आपका कोई भी जो पैटर्न है मैग्नेट के आसपास, वो इस तरीके से रहता है। अब यहाँ पे इस पैटर्न को देख के मेरे को समझ क्या आ रहा है कि जो दोनों के दोनों पोल्स हैं उसके पास में, दोनों के दोनों जो पोल्स हैं, पोल्स के पास आपका बहुत ज्यादा आयरन फिलिंग्स है और बाकी जगह क्या है, थोड़े से कम है, कंपैरेटिवली कम है। तो इससे मैं ये भी बोल सकता हूँ कि जो पोल्स पे जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो ज्यादा होती है, जो मैग्नेट की स्ट्रेंथ होती है वो पोल पे ज्यादा होती है, और जैसे जैसे बीच में आता रहूंगा जो उसकी स्ट्रेंथ है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इज दिस क्लियर टू ऑल? ये बात सभी को समझ आ गई? गुड। सो देखिए,
The iron fillings arrange themselves in a pattern as shown in the figure. Why do the iron fillings arrange themselves in such a pattern? तो इससे में क्या demonstrate होता है? The magnet exerts its influence in the region surrounding it. Therefore, the iron fillings experiences a force. So the force thus exerted makes iron fillings to arrange in a pattern. तो iron fillings के ऊपर जो force लग रही है वो अपने आप को ऐसे एक pattern में arrange कर लेगा. Is this clear to all? Is this clear to all? Very good. अब इसके बाद अब नेक्स्ट है आपके पास, मार्क करिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. द रीजन सराउंडिंग अ मैग्नेट इन विच द फोर्स ऑफ मैग्नेट कैन बी डिटेक्टेड इज सेड टू हैव मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेट के आसपास का एक ऐसा रीजन जिसमें मैग्नेट की फोर्स को मैं इन्फ्लुएंस कर सकता हूं, मैं फील कर सकता हूं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? मैग्नेटिक फील्ड. यहाँ पे क्वेश्चन लिख लीजिए, डिफाइन मैग्नेटिक फील्ड. Define magnetic field. Define magnetic field. Clear to all? फिर इसके बाद the lines along which the iron fillings align themselves represent the magnetic field lines. अब वो आपको बोल रहा है कि मैग्नेट के आसपास जो लाइन बनी हुई है, मैग्नेट के आसपास जो ऐसे लाइंस बन गई हैं, जो आयरन फिलिंग जिस तरीके से अरेंज हो रखे हैं, वो हमें क्या रिप्रेजेंट करता है बच्चे? फील्ड लाइंस करता है. वो हमें क्या रिप्रेजेंट करेगा बच्चे? वो आपका फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा. अब अनन्या का डाउट आया है, सर एक डाउट है, अगर मैग्नेट का साइज छोटा है और मेटल बड़ा है देन क्या होगा? तो बेटा जितनी मैग्नेट की स्ट्रेंथ है उसको उतना ही अट्रैक्ट कर पाएगा. मेटल अगर उसकी स्ट्रेंथ से बड़ा हो जाएगा तो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा. समझ आ गई ये बात सभी बच्चों को? सभी को समझ आ गया? अब ना आपने ये जो एक्सपेरिमेंट जो हमने आयरन फिलिंग्स वाला भी करा है, तो आपने यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व करोगे कि ये जो आपका मैग्नेट है, मैग्नेट के आसपास कुछ इस तरीके से ना पैटर्न बन रहा है. वहां पे आयरन फिलिंग्स कुछ इस प्रोसेस में, कुछ ऐसी शेप में, कुछ हमें विजिबल होता है, वहां पे दिखता है हमें. तो ये जो होता है ना, हम लोग बोलते हैं ये जो रीजन है ये हमारा इमेजिनरी रीजन है. मैग्नेटिक फील्ड को आप देख नहीं सकते, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? इमेजिनरी हमारी विजुअलाइजेशन होती है कि जो मैग्नेट के आसपास का रीजन होगा कुछ इस तरीके का होगा. ठीक है? जहां पे होता क्या है, मान लो इसको नॉर्थ पोल ले लेता हूँ, यहाँ पे ले लेते हैं साउथ पोल, यहाँ ले लेते हैं नॉर्थ और यहाँ ले लेंगे साउथ. नाउ नेक्स्ट, अब क्या है, मैग्नेट जितना बड़ा होता जाएगा, ये जो फील्ड लाइंस है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ये और ज्यादा बड़ी होती जाएंगी. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और ज्यादा बड़ी होती जाएंगी. और अगर मैग्नेट छोटा हो जाएगा तो फील्ड लाइंस क्या हो जाएंगी? कम भी हो जाएंगी और छोटी भी हो जाएंगी. अब कन्वेंशनली हम लोग क्या मान के चलते हैं कि जो करंट होता है वो बेटा कहां से पास होता है? करंट आपका कहां से कहां पे पास होता है? इट इज नेगेटिव टू पॉजिटिव और पॉजिटिव टू नेगेटिव. जो करंट है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव और नेगेटिव टू पॉजिटिव कौन सी डायरेक्शन में बच्चे फ्लो करता है? चैट बॉक्स में लिख के बताइए. दैट इज फ्रॉम रूबन सिंह, गलत. दैट इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. करंट हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करता है. और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कहाँ फ्लो करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स कहां से फ्लो करेगा बेटा?
इलेक्ट्रॉन्स की जो डायरेक्शन होती है वो उल्टा होता है, वो नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है। तो ऐसे ही मैग्नेट में हम लोग मान के चलते हैं, ज्यूम करके चलते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो नॉर्थ से निकलेगी और साउथ में आएगी। इमर्ज फ्रॉम नॉर्थ एंड मर्ज इन साउथ। नॉर्थ से निकल के साउथ में, नॉर्थ से निकल के साउथ में। इज दिस क्लियर टू ऑल? या नॉर्थ से निकलेगी और एक फ्लो करते करते कहा जाएगा साउथ में, नॉर्थ से निकलेगा साउथ में, नॉर्थ से निकलेगा साउथ में। नेक्स्ट नेक्स्ट मैग्नेट को अगर कम मैग्नेटिक कंपास में यहाँ पे लेकर आऊंगा तो मैग्नेटिक कंपास यहाँ पे कौन सा शो करेगा? नॉर्थ पोल शो करेगा या साउथ पोल आएगा? मैग्नेटिक कंपास के अंदर नॉर्थ आएगा या साउथ आएगा? यहाँ पे मैग्नेटिक कंपास में यहाँ नॉर्थ आएगा या साउथ आएगा बेटा? बताइए मेरे को। वो आपका आएगा साउथ पोल। क्यों आएगा साउथ? क्योंकि ऑपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। तो नॉर्थ वाला किसको अट्रैक्ट करेगा? साउथ को अपनी तरफ करेगा। ऑपोजिट पोल अट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा? साउथ, और यहाँ पे आएगा नॉर्थ। मैं धीरे धीरे ऊपर मूव करता जाऊंगा तो कुछ ऐसा सा हो जाएगा, ये साउथ नॉर्थ, नॉर्थ साउथ। तो नॉर्थ यहां से लेकर धीरे धीरे इस तरफ शिफ्ट होता रहेगा, नॉर्थ साउथ। और जब यहां जाऊंगा तो इस तरफ नॉर्थ हो जाएगा और इस तरफ साउथ हो जाएगा। इज दिस क्लियर? तो धीरे धीरे जो आपका डायरेक्शन जो है मैग्नेटिक कंपास के अंदर वो भी चेंज होती जाएगी जैसे जैसे मैं एक पोल से दूसरे पोल की तरफ मूव करते रहेंगे। एक बच्चे का डाउट है, सर ये जो एरिया नॉर्थ पोल के पास है, अर्थ क्या लिखा है समझ नहीं आ रहा। अब नेक्स्ट, ये जितनी भी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। मतलब कि नॉर्थ पोल साउथ पोल यहां से ऐसे निकल रही है, ये ऐसे नहीं होगा कि यहां से निकल के ऐसे काट पीट के फिर वापस आ जाए। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। अब ऐसा क्यों नहीं होगा सर? ऐसा क्यों नहीं हो सकता? इसलिए ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि अगर मैग्नेटिक कंपास को मैं ये मीट करे हुए पॉइंट पे लेकर आऊंगा तो मैग्नेटिक कंपास कहाँ पॉइंट करेगा? नॉर्थ पे पॉइंट करेगा या साउथ पे मीट करेगा? वहां तो दोनों के दोनों क्या हो गए, इस पॉइंट पे मीट कर गए हैं। तो मीट कर जाएगा, कैसे मीट कर जाएगा? कर ही नहीं पाएगा। तो कोई भी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेगी। दिस इज एन वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर साल हर स्कूल में आता है कि कोई भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती। दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट इसलिए नहीं करती क्योंकि मान लो अगर एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर गई तो उस पॉइंट पे जब मैग्नेटिक कंपास लेकर आऊंगा तो वो दो डायरेक्शन में पॉइंट करेगा, नॉर्थ में भी करेगा और साउथ में भी। लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता। तुम खुद सोचो, सामने नॉर्थ है पीछे साउथ है, तो मैं एक ही बार में नॉर्थ और एक तरफ साउथ में दो तरफ पॉइंट नहीं कर सकता। हम लोग एक ही तरफ देख सकते हैं। तो इसलिए जो मैग्नेटिक कंपास है, अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर आपस में मीट कर जाएगी तो वो दो डायरेक्शन में पॉसिबल करेगा जो कि पॉसिबल नहीं है। समझ आ गया सभी को? Is this clear to everyone? This is a very, very, very important question. This is very important question. ये मैंने आपको यहाँ पे एक्टिविटी भी एक्सप्लेन कर दी है, जो नॉर्थ साउथ बना के ये वाली एक्टिविटी भी बच्चे कवर अप हो गई है। फिर नीचे वाला डायग्राम में देखो, मैंने आपको यही बताया था कि नॉर्थ से निकल के कहाँ जा रही है? साउथ में जा रही है। हमने ये भी कवर अप कर लिया है, तो मार्क कर लीजिए। आ गया मैग्नेटिक फील्ड। The magnetic field is a quantity which has both direction and magnitude.
The direction of the magnetic field is taken to be the direction in which the north pole of a compass needle moves inside it. Therefore, it is taken by convection that the field lines emerge from the north and merge at the south. मार्क कर लेना इसको. इसके बाद इनसाइड द मैग्नेट जो भी फील्ड लाइंस होती हैं वो आपकी साउथ से नॉर्थ पे जाती हैं, इसलिए हम लोग उसको बोलते हैं कि वो सारे के सारे क्या होते हैं, क्लोज्ड कर्व्स होते हैं. ये सारे के सारे क्लोज्ड कर्व्स होते हैं. Now no two field lines are found to cross each other. If they did, it would mean at the point of intersection the magnetic compass would point towards two direction, which is not possible. जो कि possible नहीं है. Is this clear to all? समझ आ गया बेटा यहाँ तक सभी को? किसी बच्चे का कोई डाउट? किसी बच्चे को कोई भी डाउट? ग्रेट, वेरी गुड. तो बेटा इस चैप्टर को लर्न करिए जितना हमने करा है, प्लस जिसको अब ह्यूमन आई की क्लास अटेंड करनी है तो 5 मिनट बाद लॉग इन कर लेना. पासवर्ड ह्यूमन है बेटा उसका. टिल देन बाय टू ऑल, टेक केयर एवरीवन. अच्छा इसका क्वेश्चन क्या होगा? इसका क्वेश्चन ये है कि व्हाई टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर. दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती हैं? इज दिस क्लियर? कल आप लोगों का क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का टेस्ट है. कल क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का टेस्ट है बेटा सभी बच्चों का. ओनली क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. बाय बच्चे, बाय टू ऑल. अच्छा हाँ अटेंडेंस रहेगी, सॉरी अटेंडेंस बच्चे, अटेंडेंस रह गया, सॉरी.